ओके नंबर 116 निकालिए। ऑन कर दीजिएगा। ऑन कर दिया। 116 सर पेयर्स टू मेक फोर्स पेयर्स टू मेक फोर्स पेयर्स टू मेक फोर्स यानी मैं चार चार का ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अभी तक मैंने इवन नंबर के बारे में बात की थी और अब मैं क्या है 4 का ग्रुप बनाना चाहता हूँ। इवन में तो 2 का ग्रुप बनता है ना, और फोर्स में जरा ये देखो कि मान लीजिए अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो। ये पहला डायग्राम देखो, इसमें बहुत सारी रोज हैं, चार चार का ग्रुप। 12 ये देखो अगर ये 4 है, ये कितने डॉट्स हैं? 4। और मैं इसमें 1 2 3 4 10 रोज बना दूं 40 तो 4 ये हो गए और 40 dots। ये पहली रो, इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट रो इसको सेकंड रो सेकंड रो, और ऐसे ही मैं करके 10th रो बना दूं। 10th रो 40 चार बनेगा। column है। मतलब है क्या तुम 40 इसे dots। 4 into 10 कहोगे? हाँ और क्या ये 40 होगा? यस सर। L into B का लगा मैं कर ये बोल कह दिया रहा मैंने। हूँ, तेजस से एक प्रश्न पूछना है आपसे, मैं कितनी रोज बनाऊं कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए? 4 से डिविजिबल हैं? हाँ आपके मतलब चाहे जितनी रो बनाओ वो 4 से डिविजिबल ही होगा कि इसमें ये है कि ऑड बनाओ या even? 4 से डिविजिबल 4 से करके अगर बनाएंगे। मैं 3 बनाऊं तो भी 4 से डिविजिबल होगा। यस सर। हाँ 4 और को चाहे 3 बार even और का कोई मतलब नहीं ना। तो कॉलम 4 करके कितनी बार भी सही है बनाते ना? थे 4 से डिविजिबल होगा। सर कॉलम बदल दिया तो हो जाएगा लेकिन हाँ खराब। नहीं, कॉलम तो यही रखना है, ये कॉलम कहलाता है। ये सब क्या कॉलम। कहलाता है? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। दिस इज फर्स्ट कॉलम। कॉलम तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 4k if there are k rows then also it is divisible by 4. So if it has कितनी rows हैं? k rows, then the total number of balls कितनी हो जाएंगी बताओ? Total balls is equals to 4k और चूंकि इसमें 4 का फैक्टर है हाँ इसलिए ये 4 से डिविजिबल होगा। So it is equal to 4 into k as it has, सर समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा। If it has factor of 4, जिसमें 4 आ गया उसमें तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे किसी नंबर में 12 है, उसमें 4 into 3 है, 4 into 3 अब है। मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? यस सर। हाँ क्योंकि 4 का फैक्टर है इसमें, 3 तो बराबर ये 4 3 से आएगा। completely divisible होगा। हाँ 4 पड़ जाएगा इधर 3 is equal to 3। It is divisible by 4। जो अभी आए वो देख रहे हैं, अगर एक लाइन में अधरत 4 है और इसकी मैं 1 2 3 4 10 रो बनाऊं तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? कितने भी 4 से चाहे जितनी बना दो, एक बार बनाएंगे 4 से 4 डॉट 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। हाँ अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने ऐसा किया है, इस बार तुम्हें जवाब देना है 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके मैंने m रोज बनाई हैं 4m और ऐसे ऐसे करके n रोज बनाई हैं, n तो ये n रोज बना दी। n मतलब m गुना n भी आ जाएगा क्या इसमें? तो इसमें बताओ, ये तो 4 था, हाँ तो ये कितना हो गया? 4m ये कितना हो गया? जी 4n तो ये मुझे बताओ क्या इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो कितनी रोज हो जाएंगी? 4m plus 4n 4m plus n 4m plus 4n 4m plus n 4 कॉमन हो जाएगा 4m plus n 4m plus n मेरा ऐसा 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन आ जाएगा 4m plus n ऐसा हो जाएगा? हाँ। 10 रोज हो जाएंगी। मान लीजिए 5 रो ये है, 5 ये है, तो क्या टोटल 10 रो हो जाएंगे? हाँ लेकिन प्रश्न ये है क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? As it has factor of 4, फैक्टर ऑफ 4 so it is divisible by 4. So लिखो as it has, इसमें 4 का मल्टीपल आ रहा है, as it has factor of 4, so it is
डिविजिबल बाई 4, इसलिए ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन एक अब नया प्रश्न है कि मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 ऐसे मैंने बहुत सारी रोज ली हैं और 2 एक्स्ट्रा ले लिए। इस बार मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिए और जो दूसरी रो ले रहा हूं उसमें 1 2 3 4 ये m रोज है और ये इसमें n रोज ले लिए और इसमें भी 2 एक्स्ट्रा ले लिए। ये देखो 2 एक्स्ट्रा ले लिए, n रोज। करेक्ट। देखो इन्होंने अब स्किल 4 8 तो क्या ये डिविजिबल होगा 4 से? श्रेया ने तो पहले बता दिया, और लोग भी बताएं। नो अच्छा सर, ये कह रहे हैं होगा, नो निशान सर, लगा, नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4m 4n नहीं सर, होगा 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 होगा, ये 2 लोग बोलने लगे होगा। होगा। एक सेकंड कैसे होगा? ये तो देखना पड़ेगा। हैं भाई क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो 2 लोग कह रहे हैं होगा और एक मिनट सर होगा, एक होगा। सेकंड, सर होगा, अगर 3 मैं लोग इसको मिला दूंगा तो ये 2 भी तो मिलेंगे, हो सकता है हो जाए। सर होगा। अब एक ने और बोला कि हो सकता है हो जाए। सर एक मिनट, नीचे सर के 2 होगा ही रिमाइंडर, होगा। ऊपर के 2 रिमाइंडर, तो फिर 4 हो गए, 4 बॉल वापस से। इतना आसान नहीं है, ये चेक करने पे ही पता चलेगा। सर हाँ। होगा ही होगा, इसको मिला देंगे, फिर इसको भी मिला देंगे। होगा ही अब होगा। इसमें ये किया हाँ शायद हो जाएगा। और इसके 2 ले लिए, हाँ इसको तो ऐसे कर दिया हाँ और उसको पलट के ऐसे कर दिया। हाँ, उसमें भी 2 और जोड़ दिए। 2 तो उसके लिए ना, हाँ और उसको भी ऐसे फिर नीचे उल्टा वाला। कर दिया। हम्म, है वही चीज, बस सर आपने ये तो वापस आ गया। मैंने प्लस किया, नहीं, मतलब ये वो देखो बीच में ये नीचे वाला है लेकिन उसे घुमा दिया। अब लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये होगा कि नहीं। सर हो जाएगा। सब पे तो 4 अगर सब पे 4 4 है तो सब 4 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको क्या कहूँ, ये कितने हैं? बहुत अच्छा, 4 तुरंत उन्होंने बताया कि m रोज है m रोज, तो 4m 4m और 2 एक्स्ट्रा प्लस 2, 4m प्लस 2, तुरंत उन्होंने निशान पे बता दिया। ये भी बताओ, ये निशान बताना नहीं इस बार। 4n प्लस 2, तुम भी जानते नीचे हो। भी 2 है, 4n प्लस 2। अच्छा, तो अब इन दोनों को जोड़े जरा, तो दिस इंप्लाइज 4 कॉमन m 4m प्लस 2 4m प्लस 2 और प्लस 4n प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एक साथ कर दे क्या? 4m प्लस प्लस 4n 4n और प्लस 4 प्लस 4, सब जोड़ दिया। हाँ और जरा 4 4 कॉमन ले लो। m प्लस n और प्लस प्लस 4। बहुत अच्छा, एक मिनट, अच्छा 4 कॉमन हो गया ना, 1 4 वहाँ कॉमन हो पे। गया तो इसमें भी हम इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, तो अच्छा क्या इसका 4 into फैक्टर 1 4 था हो गया? वो, इसीलिए 4 वहाँ से चला गया। बोलो इसका फैक्टर 4 हो गया। हाँ। क्योंकि m प्लस n और प्लस 1 रो तो एक्स्ट्रा भी बन गई ना, हाँ तो इसलिए 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा हो गई। नहीं तो ये 4 कॉमन ले लो ना, तुम 4 into 1 लिख लो 4 into 1 वही तो मैं सोचा। और प्लस 4n और प्लस 4 तो लिखो 4 into m प्लस 4 into n plus प्लस 4 into 1 1 और सबका 4 4 कॉमन कॉमन ले लो। निशान तो m into प्लस दे रहे हैं n आप लोग। प्लस 1। निशान ने तुरंत बता दिया कि ऐसे फैक्टर ले लो। As it is factor of 4 4 है इसमें, so it is divisible by। फिर से अब यही डायग्राम बुक में देखो, as मिला, यस सर, ये रहा। सर इसमें 2 नहीं बनाया आपने, 2 it is factor of 4 so it is divisible by 4। यहाँ तक समझ में आया रिद्धिमा? अगला देखो चित्र, ये तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना है, कौन से पेज में? पेज 170 में देख लो। अब देखो, कहने का मतलब है एक नया चित्र अगले पेज का, इसके बाद वाला। कि देखो क्या भाई, अगर वैसे लग रहा है तो जवाब दीजिए कैसे? कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते ये m रोज है 4m प्लस 4n प्लस और साथ में दूसरे वाले में 1 2 3 4 ऐसे आगे चलते चलते n रोज भी हैं और 2 एक्स्ट्रा भी हैं
यदि इनको जोड़ा जाए तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। एक मिनट, वो इसमें 4, इसमें 4, नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा, सर मेरी बात मानो सर, नहीं होगा। नहीं जा सकेगा ऐसा नहीं नो दो सर, extra है। सर मेरी बात मानो, उसमें भी नहीं 2 होगा। थे, इसमें भी 2 थे, 4 बन गए। ये इसमें तो नहीं हो था। गया 4m 4m और ये कितना हो गया? ये 4m प्लस 2 था ना, n प्लस दो एक्स्ट्रा 4m 4n प्लस 4n 4n प्लस प्लस उसमें एक्स्ट्रा डॉट कितने थे? 2 2, तो दो एक्स्ट्रा 4m प्लस 2, 2 लिख दिया ना। हाँ 2 एक्स्ट्रा उसमें। अच्छा, इन दोनों में कॉमन लिया जा सकेगा 4m प्लस n प्लस और m प्लस m प्लस n में तो 4m लिया जा प्लस n। सका, 2 से नहीं लिया जा सका। सो अब इसमें क्या है? इफ इट इज डिवाइडेड बाय 4 देन इट लीव्स रिमाइंडर 2। 4 से पूरा ग्रुपिंग कर ली, जो बच जाओ रिमाइंडर होता है। सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4, it is divided by 4, it leaves remainder 2 अच्छा एक बात बताओ निशान, ये वाला इवन नंबर होगा सर कि ये 2 even होगा ना number? कि 4 होगा? दोनों होंगे सर। क्योंकि इसमें भी दोनों 2 है। डिविजिबल है। अब सर क्योंकि रिमाइंडर 2 है, 2 आएगा ना। देखो प्लस 2 आने से नहीं मतलब है। ये बताओ ये इवन नंबर है क्या 4n प्लस 2? क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? इसमें 2 कॉमन लो, 2n सर 2 है। वो बता रहा है। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। सही बात है, क्योंकि इसको 2 into n लिखा जा सकता है, उसे 2 into 1 और सिर्फ एक 2 कॉमन लो तो अंदर 2n plus 1। सही है, ये 2 का मल्टीपल है इसलिए 2 से डिविजिबल है। ये 4 का मल्टीपल है, 4n प्लस 2। ये 4 से डिविजिबल है। तो मेरा कहने का मतलब इवन तो दोनों नंबर है, क्या किन्हीं भी दो इवन नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होगा? मेरा कहने का मतलब है अगर 6 वाले ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो श्रेया बोलो। सर देखो, ऐसे इवन नंबर जो 4 के मल्टीपल नहीं होते वो उनका रिमाइंडर 2 आता है। ऐसे इवन नंबर जो 4 के मल्टीपल नहीं होंगे उनका रिमाइंडर 2 आएगा। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे इवन नंबर्स ये भी उनमें से एक है। और किन्हीं भी दो इवन नंबर्स का सम क्या हमेशा 4 से डिविजिबल होगा? ये नहीं हो रहा है। ये देखो बहुत अच्छी बात है। इनका ये 22 आ जाएगा तो नहीं है डिविजिबल, 22 हमेशा नहीं डिविजिबल होगा 4 से। और कभी कभी हो भी जाएगा अगर जैसे वो 6 4 plus का 6 मल्टीपल 12 है वो नंबर तो तभी होगा। वरना नहीं होगा। वरना नहीं होगा। समटाइम ट्रू समटाइम। अच्छा ये वही बिल्कुल है, सही है, sometime true। सम टाइम ट्रू और सम टाइम समटाइम फॉल्स। जैसे अब ये डिविजिबल हो गया। सही बात तो कह रहा है कि कभी कभी हो जाएगा और कभी कभी नहीं होगा। तो ये चित्र आप बुक में देखो, इसमें 118 पेज पे बना हुआ है। ऊपर आपने देखा, और वो क्या कह रहा है? क्या वो लिख रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 2? चित्र में ही लिखा है। तो ये पेज कौन सा है? 118 का नीचे वाला देखो, 18 एक्सप्लेनेशन विद अलजेब्रा। अब हम बात कर रहे हैं 8 के मल्टीपल की। कौन 8 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबिलिटी देख ली। जब चैप्टर शुरू हुआ था तब तुमने किससे डिविजिबिलिटी देखी थी? 2 से। कि इवन नंबर कैसे देखी थी ना? इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं रिद्धिमा? ऑड नंबर किस फॉर्म में होते हैं? करेक्ट, आप भी बोलो। ये इन्होंने ज्यादा क्लियर कर दिया। लिखो, बहुत बड़ी बात है। उसने बोला इवन नंबर 2m के फॉर्म में होते हैं और ऑड नंबर 2m plus 1 के। तुरंत बताओ किसने बोला ये? निशांत ने। नहीं बोला, नहीं बोला ही नहीं। रिद्धिमा ने बोला होगा, हमें नहीं बोला। जो वो बोल रहा है बताओ कोई भी निकाल, कोई आप इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म। अरे उसने बंगाली में बोला। इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में होता है? कल बताया था 2m। और ऑड है 2m plus 1। 2 का फैक्टर और एक एक्स्ट्रा लिख दो। 2m plus तो बताइए 2m ऑड plus नंबर 1 किस और फॉर्म में 2m होते plus हैं? 3। 2m plus 1। ऑफ द फॉर्म 2m plus 1। 2m plus 1। अच्छा मुझे बताओ द नंबर which leaves remainder 1 when divided by 4 किस फॉर्म में होगा? बहुत अच्छा। leaves remainder 1 when कोई 4 जब 4 से डिवाइड किया जाए प्लस 1 कर सकते हैं।
कितना वो बोलो ऐसा हो जाएगा। बोलो कोई 4 का मल्टीपल लेकर के उसमें +1 करेंगे तो भी वो तो क्या लिखें? रिमाइंडर 1 दे देगा। नंबर तो बोलो B1 हाँ 17 आप एक जनरल फार्मूला बताओ ना 2m और एक सेकंड The number which 4 divided by 2m plus 1 अभी तो बता रहे divided by divided by हाँ +1 m upon 4 plus 2m plus 1 divided by 4 यही है सर। ये तो बता रहा था बताया नहीं यही है सर। ये इसने 4 इंटू जनरल नंबर +1 बोला है लेकिन m नहीं बोल रहा है बहुत देर से ऐसे ये नहीं बोला नहीं तो ये बोल देता 4m + 1 4 का मल्टीपल और एक ज्यादा हम 10 देने वाले थे बता ही नहीं रहा ये उसने बोला कि ये बोला 4 का मल्टीपल ले लो एक एक्स्ट्रा कर दो हाँ लेकिन m नहीं बोल रहा है ना Yes, sir, yes. का मल्टीपल अच्छा 4 ये का देखो। मल्टीपल लेंगे तो वो 4 का मल्टीपल देखो 4m 4m ले लो हाँ। और एक ज्यादा ले लो हाँ। अपने आप एक बच जाएगा अच्छा ये चीज बताओ मैं 4 से डिवाइड करूं 2 बचे 4m + 2 4m + 2 4m + 2 ठीक है अब देखो 4 the number which when leaves remainder 2 when divided by 4 बोलो इसका निशान इसका आंसर हाँ? दो 4m + 2 4m + 2 अच्छा which leaves remainder 3 4m + 3 4m plus it is 4m plus 3 which leaves remainder 1 ठीक है अब देखो चलो अब इस बार कोई नहीं बताएगा तुम लोग सब बता दे रहे हो उन भाई गर्ल्स को भी तो बताने दिया जाए अरे नहीं सर नहीं सब चीज श्रेया अरे बताए सर मुझे ये मुझे बताओ देखो अब इन लोगों में से किसी से भी नहीं पूछा जाएगा हाँ अब सर हमसे किसी से नहीं पूछा जाएगा श्रेया से पूछा अरे जाएगा नहीं जाते ही नहीं है which leaves remainder 1 ये देखो बताओ ऐसा कुछ एग्जांपल दे दो ना मेरा कहने का मतलब इसे 4m + 1 तो लिखा ही जा सकता है और इसे क्या लिखा जा सकता है सर एंड बहुत अच्छा उसने बताया सबसे पहले क्या उसने देख लो अंकित है उस भाई आप सुन तो लो उसकी बात कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं ना अच्छा समझ गया ये देखो ये भी समझ गए रोज और कॉलम वाला समझ लो रोज और कॉलम वाला 1 कब बचेगा 4m plus 1 ये सोनल सबसे अच्छा करेगी कह रही है सोनल कि 4m हो और उनमें से 3 कम कर दो आपने ये बताया 4m - 3 देखो आप लोग नहीं बताओगे श्रेया बताएगी हर चीज ये 4 की मल्टीपल थी लेकिन इसमें से 3 माइनस हो गया माइनस से देखो 3 कम कर दिया Yes, sir. तो भी तो एक बचेगा हाँ ये बताओ हेमंत क्या 4m minus 2 -2 4m plus 6 4m - 2 एक और बताओ 4m minus 1 ये ज्यादा अच्छा बता रहा है 4m चमलान से बहुत अच्छा 4m बता रहा है। - 1 4m minus 1 कितना कोई काट दे तो इसने 3 बोला बचे। इसने एक बोला कट कर दो 4m - मैंने 1 बोला 1 बोला है झूठ बोला है झूठ बोला है कोई भी कुछ भी बोली ये ऐसी क्लास है सब सही हो जा रहा आप ये देखो ना इट इज ए मैजिकल हर चीज किसने बोला था किसी ने भी बोला हो, ये देखो हर चीज यहाँ पर है राहुल गांधी जीतते हैं ऐसा देश है सर जिंदा है क्या अगला देखो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि रिमाइंडर को कैसे दिखाते हैं अगर आ गया तो दैट इज नहीं आ गया सर 4m minus 5 होता तो 5 नहीं हो सकता है वो ग्रुप में लेना है इन्हीं को ही लेना है जो तुम्हें प्लस या माइनस करना है वो 4 से कम होना चाहिए ओके सर देखो 5 होता ही नहीं फिर किस तो 5 देख लीजिए सोनल का प्रश्न पढ़िए सर तो 4m minus 2 ये देखो सोनल ने कहा 4m + 5 है कोई नंबर सर नहीं कहो सुनो तो 4m + 1 हो जाएगा अरे रुको जरा 4m + 5 5m + 1 सोनल ऐसा लिख रही है इसे +4 + 1 लिख दे रही हैं और इसे m + 1 लिख के और +1 तो बन सर जाएगा अगर मैं कहूंगी इसमें से कुछ One. अरे छोड़िए बात नहीं समझो चीज
4 मेरा कहने का मतलब उसको कहने का हाँ, कोई इट इज मीनिंगलेस टू से 5 क्योंकि 5 में से 4 उसमें अंदर रखा जा सकता है ना। सही बात है। तो इसको अंदर रख के फिर m+1 इज सम इंटीजर एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 सो इट Multiple of four लीव्स है। रिमाइंडर ऑफ 1। बोलो बात समझ में आ गई ना? अगर कोई कहता भी तो उसको ऐसे समझाओ। Yes. अगर कोई ऐसे कहे सर 4 माइनस में बता सकते अरे दोनों समझो ना। सर मैं समझ गई इस बार। It is the conjuncture to raise a question. It is the conjuncture in तो mathematics. क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब है कि रेजिंग ए क्वेश्चन बाय क्यूरियोसिटी। अगर तुमने समझो चीजों को, इफ यू आर डूइंग ए कंजंक्चर देन यू विल गेट द स्पेकुलेशन। क्वेश्चन रिद्धिमा का था। करेक्ट। अब आप देखो ये समझ रही है, अरे इसे कैसे लिखा जाए? 4m माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस ही तो लगाना है। m माइनस minus 1 ये माइनस इंटीजर हो गया, 1। और यहाँ m माइनस। सही है। मुझे सिर्फ तुम इतना बता दो कि मैं अगर 8m-3 लिखूं 8m माइनस 3 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8m माइनस 3 रिमाइंडर 5 बचेगा। रिमाइंडर 5 बचेगा तो कर लो। अरे सर चलो अब यही चीज अगले चित्र में दिखाई आपसे भी प्रश्न किया जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वही बताना। चलेगा सर कौन सा चित्र? सर नेक्स्ट चित्र? सच में 3 था क्या? सुनो, सही तो है, सही था। सही तो तुरंत माइंड बता दिया। ट्रेन उसने 5 बोला। च- तो ऐसे 3 पूछा ना सर, 3 पूछा ना। ये डिग्रेड हो जाएगी क्लास अगर आपस में डिस्कस करो, कहीं नहीं पहुंचेगी। इसलिए जो एड्रेस हम कर रहे हैं हम ही को एड्रेस करो, आपस में दो लो। नाउ दैट इज डिविजिबिलिटी। सर देखिए इसके अंदर 335 था, आप तो बता दो। अभी बताना है डिविजिबिलिटी, वही तो बताने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी वही है, अगली हेडिंग। डिविजिबिलिटी बाय 4 5 6 7 8। अगला चित्र देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉलम्स हैं और ये कितनी रोज है? 8 2 rows सर एम 2 सर 8m ठीक है डॉट नोट डॉट करते जाइए बेटा जो पीछे बैठे हैं। आगे अभी कॉपी चेक करेंगे आप। ये सब नाउ ये टोटल कितने डॉट्स हैं? सर 8 सम बोलो। 8 डॉट्स है 8m 8m तो 8 दिस डॉट्स इज है, लेकिन रोज इसमें डिफाइन है तो हम वहां ये क्या हो वेरिएबल गया? डाल देंगे m। सही है। हाँ और अगर 8 है। 8m में मैं 8m जोड़ दूं, 4 5 6 7 8 चेक करो। अब इसी में मैं कितने जोड़ दूं? 8m तो क्या ये 8 से डिविजिबल होंगे? यस यस सर सर। ठीक है, तो 8m प्लस 8n उसमें 8 है। देख लो, ये हो गया n। सो 8m प्लस 8n सर 8 कॉमन और इन दोनों को जोड़ दो। 8m प्लस n 8 कॉमन m प्लस n 8m प्लस n 8m 8 plus multiply m plus 8n। n। अच्छा 8 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n यस सर as it has factor of 8 as it has 6 7 8 factor of 8 so it is divisible by 8 if something is divided by 8 and निशान कोई बताना नहीं बीच में and it leaves remainder 4 then what will be its form? हाँ 8m plus 4 8m plus 4। अब मुझे बताओ 8m plus 4 और 8m plus 4 को ऐड किया जाए तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? यस सर और इसमें कितनी रोज होंगी? 8m plus 4 रोज बताओ कितनी रोज होंगी? हाँ 8m plus 4 और 8n plus 4 को जोड़ दिया गया है, आपने बताया 8 से डिविजिबल है, और रोज कितनी होंगी? सर प्लस 1 रिद्धिमा कितनी रोज होंगी? So 8m plus 8n plus 1। आप बोलो। सर अंकित सर 8 होंगी। तो रेट ब्रैकेट में m plus n plus 1 तो कितनी रोज हुई? 16 हाँ 16 का तो 15 बोलो। 8 ब्रैकेट में m plus n plus 1 ये तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स बता रहा हूं मैं, रोज पूछ रहा हूं। अच्छा M m plus n plus 1 m plus n plus 1 रोज हो गई। m plus अरे n क्या हो गया? m plus n तो
क्या हुआ? चलो अब अगला देखो, समझ में ही नहीं आया। तो समझो इस चीज को। अब अगले डॉट्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे चलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 और 2 3 4 5 6 ये 4 है। अच्छा इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये चार ऐसे और करने के बाद ये m रोज हैं। चार। ये कितनी रोज हैं? m रोज, और ये 8 कॉलम्स हैं। 8 क्या है? 8m plus 4. कॉलम्स, और m क्या है? 8m plus 4. रोज तो कितना हो गया? 8m 8m plus 4, और जरा 8m plus 4. अब n वाले लो। n ये कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको उल्टा कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 इसमें भी n रोज ले लेंगे। 5 6 7 8, ये कितने हुए? यदि ये n रोज हैं, 8n और ये प्लस 4, 8n प्लस 4, ये n रोज हुई, 8m और 8 कॉलम्स हो गए, 4, तो ये कितना हो गया? 4, 8n plus 4. 8n plus 4, अब इन दोनों को जोड़ो 8m प्लस 4, 8n प्लस 4, तो क्या ये भी एक रो बन जाएगी? यस सर। तो 8 प्लस 4, m plus 4, Plus 1. 8n plus 4, तो 8m plus 8n और plus 8 को कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा? 1 बोलो बोलो 1 8 को कॉमन लोगे कितना बचेगा? 8 को कॉमन, अच्छा m plus n plus 1. 8, यही चीज हजरत ने बोली थी, ये सब उसने मन मन में किया है। बोलो बात समझ आई? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एंड हाउ मेनी रोज आर देयर? लंबाई में कॉलम चलते हैं और हॉरिजॉन्टल में रोज चलती हैं, तो कितने कॉलम हो गए? 8 कॉलम, सर मेरे पास 8 से डिवाइड कर दिया। नहीं डिवाइड भी क्या, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? कॉलम बताओ। 8 कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम चलते हैं, 8 कॉलम, 8m प्लस 8 कॉलम, और ये क्या है? रोज। रोज। सही है, 8m plus n plus क्योंकि 1. m और ये हो गई, n ये हो गई, एक एक्स्ट्रा रो भी तो जनरेट हुई है। सिर्फ तुमको ये बताना है कि 8m plus 3 और 8n plus 5, श्रेया क्या ये 8 से डिविजिबल है? यस सर, यस सर। और इसमें कितनी रोज हैं? m plus n plus 1. 8m प्लस n प्लस 1, प्लस 8n, और ये कितनी हुई? 8 8, तो 8 कॉमन ले लो, m plus n plus 1. ये कॉलम हो गई। कॉलम कॉलम उठा हुआ n plus m plus 1. सही बोला है। सही का जवाब देने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा सवाल का और सही जवाब देना पड़ेगा, वापिस से पूछा जाएगा। हाँ? Friends, देखो 8m minus 2 is divided by 8, remainder is, और कोई ना बताना। 8. हाँ, अरे सवाल लिख और के दे. when 8m minus 3 is divided by 8, remainder is, 2 बताओ। हाँ? बताओ नहीं, अभी सबसे पूछा जाएगा, ऐसे कोई किसी को नहीं मिलेगा ना। ऊपर वाले में 2 हाँ और नीचे वाले में 3। 3। अब आपकी बारी है चित्रांशु पर। ऊपर वाले में 6 हाँ। और नीचे वाले में 5. एक एक करके बताओगे तो हमें भी समझ में आएगा। अब जरा देखो कि कैसे ये चीज श्रेया ने की कि 2 हटा दिए, 2 काट दिए, 8m में से कितना हटा दिया? 8m में से तो अगर 8m में से 2 काट दोगे तो अब कितना बचा? 6. तो अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 के ग्रुप बन जाएंगे, बचा कितना? 6। अब कोई आ करके इनमें से अगर कितना काट दे? 3, तो 3 हटा दे, मतलब 8 8m minus 8 में 3 से 3 5. 8m है, m ही है, मान लो इसे m ही है, 3 हटा दिया, तो अब बताओ रोज तो इसकी उतने ही है। ग्रुपिंग की जाएंगी तो क्या लेकिन बस होगा? नंबर कम हो गए इसके. अब कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? 5 बच में से जाएगा। 3 गया, 5 सही? बच गया. समझ में आ गया आपको? हाँ. तो अब जरा देखिए, तुमको 2 सवालों के उत्तर देने हैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8
and it leaves remainder 7. What are its two forms? If a number is divided by 8 and it leaves, ये लीव करता है, remainder 1, its forms are, तेजस बताइए दोनों फॉर्म. रिमाइंडर बताओ. एक बचना है. हेमंत, से डिवाइड करके बना जाएगा फॉर्म बताइए हाँ 2m के फॉर्म में बताओ. 8n + 1 हाँ और दूसरा 8n + 1 दो बताओ. M और N एक कर और दो. एक 8m + 1 था आप बताओ. 8m + 1 और 8n + 1 करेक्ट. आरुष, मेरा बच्चा ही था 8m + 1 8n + 1 7 8m -1 -7 दोनों फॉर्म बताओ निशान. 8m + 1 और 8m -7 ये कह रहे हैं कि 8m + 1 कर दो या 8m में से 7 मिटा दो. बच्चे का तो सही है. इट इज सो अपीलिंग. अब हम देखें. लेट अस रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि 1 चेक करें. देखो अभी एक ने ऑब्जेक्शन क्या उठा हो रहा दिया. है सो लेट अस मेरा भी सी. दिमाग घूम रहा है क्या है ये यही बोला है. यही बोल रहे हो सर n बोला. निशांत ने क्या बोला कि 8m में से 1 हटा दो. हाँ 1 नहीं हटाओ. कितने हटाओ? 7. तो 7 अगर हटा दिए तो बनी आएगा तो तो one एक बच जाएगा. एक बच रिमाइंडर गया. बच और या जाएगा. 1 जोड़ दो तो भी तो भी तो 1 बचेगा. हाँ। चलो अभी और आगे पूछेंगे भी. 16 से लिखी हुई है. सर चलो मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर +1 करेंगे तो कैसे 7 बचेगा 7 कहाँ बचा? क्या हो रहा है वही 1 बच जाए. आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलते चले जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 और दे दो. तो क्या जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 8 से डिवाइड अगर आप कर रहे हो, ये m है और ये 8 है, तो मुझे बताओ तो क्या ये 8m हो गया? 8m अब +1 एक नीचे भी है. तो 8m + 1 समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ 8 थिंग्स आर डिविजिबल बाई. अगर मान लीजिए कोई 8 का मल्टीपल है तो डिवाइड हो ही गया. अगर 8 लोगों में इसे बांटो, 8m का क्या मतलब है? 8 लोगों में से बांटना. तो 8 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? 8 लोगों में बांट दो तो हर एक को कितना कितना आइटम मिलेगा? पहले वाले को मिल जाएगा m, दूसरे को भी m, तीसरे को भी m, चौथे को भी m, पांचवे को भी m, छठे को भी m और सातवें को भी m और आठवें को भी m. 8 लोगों को मिल गया. अब बचा कितना? 1 बच गया. 1 बच गया 8 से डिवाइड का मतलब है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8. तो एक तो बच ही जाएगा ना, क्योंकि उसको कैसे बांटोगे 8 में? क्या उसको कट करोगे? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इफ एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 8, मान लीजिए मैंने 8m चीज है, मैं 56 चीजों को 8 लोगों में बांटना चाहता हूं, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा. तो जितनी रोज होंगी. चलो अब आप लोग अगला चित्र देखिए. पेज नंबर 119 का चित्र. इसमें क्या दिखाया गया है? देख लो कि अगर हमारे पास 8a + 8b है, क्वेश्चन दिया गया है. If 8a and 8b are added, 8a + b 8a and 8b are added, Ashish, is it divisible by 8 or not? 8 से तो डिविजिबल है. हो जाएगा. हाँ क्योंकि ये बन जाएगा 8 तो 8m ब्रैकेट में a + b. ठीक है, ये तो 8 बात × a + b. उन्हीं को बताना ये जिसका भी common है. जिसका नंबर फिर मैं उसी पे क्वेश्चन रेज करता ना. आप common है. पहले मत बताओ, A + फिर क्वेश्चन ही नहीं रेज हो पाता. अब नहीं बताना. हाँ अब देखो अगली चीज. नाउ इट इज, आपने बोल दिया डिविजिबल बाय 8 हो गया. अब देखिए अगर 8 कॉलम्स है और 1 रो है
तो कितने नंबर होंगे? 8 कॉलम एंड 1 रो। यानी 8 कॉलम, ठीक है, एंड 1 रो, तो कितना हो जाएगा? 8 अच्छा 8 कॉलम और 2 रो, 16 और 8 कॉलम एंड 3 रो, 24 और इसी तरीके से मैं बढ़ता चला जाऊं 4 रोज, 32 इस चीज को कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 वो अगले पेज का चित्र है। दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है? दैट इज 8, 16, 24 एंड 32। These are multiple of 8। ये 8 के जो टेबल में आ जाए। अब जरा देखो, मेरे पास सोनल के लिए एक प्रश्न आया है। 1 2, कोई बीच में नहीं बताना, तेजस तुम जल्दी बताते हो, ऐसे मत करना। ये देखो, मेरे पास सोनल m रोज हैं, M रोज। ठीक है, और 8 कॉलम है। सो 8 कॉलम में मेरे पास आप मान लीजिए j रोज है। कितनी रोज है? J रोज। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कितने ही टाइम्स m ले लूं, चलो m ले लेता हूँ, m ले लिया। और मान लीजिए इनके पास लक्ष्मी जी आ गई, अब बोल दिया कि जितनी भी तुम्हारे पास पैसा है उसको मैंने 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, या k गुना कर दिया। समझ आई बात कि नहीं? या n गुना कर दिया, उतने टाइम्स हो गया। सो सेम चीज अगर मैं n टाइम्स लिखूं, कितनी टाइम्स लिखूं? n टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ऐसे ऐसे करके कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, यही चीज। 8m को ही n टाइम्स। हाँ, यही 8m को मैं n टाइम्स लिख रहा हूँ। देखो फिर से m रोज ली, और कितनी बार लिख रहा हूँ? n टाइम्स। n टाइम्स। तो सोनल, अगर ये फिर से मैंने यही चीज ले ली, और ये वही चीज आइडेंटिकल, यानी कोई एक देवता आ गया, डीटी आ गया, तो उसने कहा कि जो भी आपके पास है वो n टाइम्स हो गया। नाउ हाउ मच आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? ये मैंने कितनी टाइम्स लिया बताओ? n टाइम्स। ये बीच में भी डॉट है, तो m रोज है लेकिन n टाइम्स लिया गया है। तो कितना हो गया टोटल बॉल्स? 8m। 8m हो गया। हाँ। मल्टीप्लाई किससे किया? n टाइम्स। तो ये क्या हो गया बोलो? 8m into n। 8m n। m n, क्या ये डिविजिबल है 8 से? यस सर। है? इसमें है अगर 8 से डिविजिबल है तो आप पेन लीजिए। कौन? अब ये चित्र देखो, लास्ट वाला बुक का, ये देखो पश्चिम इदम चित्रम। आप 119 पेज पे आइए, 119 और लास्ट देखिए, लास्ट। ये Now, 7jm। observe the diagram given over here. Next page 120. 120 पेज का डायग्राम। अंकित, बिना आशीष से पूछे तुम्हें बताना होगा। क्या बताना क्या बिल्कुल भी है? आशीष इनकी हेल्प नहीं करना इस बार। किसी तरीके का कोई आशीष मत देना ही, इनको अपना प्रश्न अंकित करने दो। You endorse your answer without taking any gratitude or grace from Ashish. Now see, अब हम देखते हैं divisibility by 12. डिविजिबल बाय 12। That is divisibility. फर्स्ट वाली लग रही है डायग्राम। तुमको ये बताना है कि 12m minus 7 and 12m minus 3 leaves remainder what and what respectively सर मैं when divided by, पहले मत बताओ, when divided by 12। हाँ बोलो अंकित, इसका आंसर यहाँ बोल देना, इसका वहां। अगर इसको 12 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? m-7। तुमने तो बिल्कुल क्लोजली बता दिया। इट इज सो टफ फाइट। प्रत्युष, आपको भी बताना होगा।
इसमें सर 9 होगा। करेक्ट। कितनी देर बाद भाई मैंने पक्का कर लिया। अब देखो ये देखो 5 एंड 5 9। ये अगले पेज पे देखिए चित्र 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारे पास 12 है 3 4 5 6 और कितनी रोज हो गई? 6 कितनी? अगर मान लीजिए Variable 1 times. 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और किसी ने आकर शरारत भरे लहजे में इनमें से 7 चीजें हटा दी। मतलब 24 है क्या ये टोटल? ये टोटल 12 कॉलम्स है अच्छा 12 कॉलम। और m रोज है और उनमें से किसी ने क्या कम कर दिया? 7 कम कर दिया और ये 12 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा? 5। तो अब इसके बाद इनके पास ये चीज बची। 12 ये 12 टाइम्स था, 12 में से किसी ने 7 हटा दिया। देखो 7 हट गए। 5 5 बच गया, तो उसमें it 5 leaves एक्स्ट्रा। remainder 5 और अगर 5 किसी ने 9 हटा दिया होता सोचो 9 हटा दिया। कितना हटा दिया 9 होता? 3। 3 हो जाते। चलो अब जरा देखो कि what are the multiples of 12? 1 रो लो 2 रो लो 3 रो लो ऐसे कर करके लो तो ये चीज हो जाएगी। रोलो ठीक है मल्टीपल्स ऑफ 12 अगले 10 मल्टीपल बताओ रिद्धिमा अगले 10 मल्टीपल बताओ 12 के। So 12, हाँ 24, हाँ 36, बताओ नहीं। हाँ डू नॉट रेप्लिकेट। हाँ 48, हाँ 72, 84, 96, 108, 120. सही है ये सारे क्या हो गए? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 ठीक है अब आप मुझे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए। फैक्टर ऑफ 12 बताना नहीं कोई फैक्टर बताना नहीं क्योंकि वो इस पर प्राइज मिलने वाला है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 5, चलो गलत हो गया कोई बात नहीं। 6 हो गया इतनी बात हो गई। तो इसमें क्या हो गया? दैट इज फैक्टर्स ऑफ 12 ये हो गए और ये सब क्या हो गए? मल्टीपल्स ऑफ 12 हो गए। ये काम आपसे सारे तो नहीं होता है। और कौन समझ गया? 24. उसका कटवाओ मत नंबर सही है। 12 अब 8 से मैं करूंगा 12 पर डिवाइड तो कहां कटेगा? देखो नहीं कटेगा। इन्होंने क्या किया जानते हो रिद्धिमा ने? 1 into 2 into 2 into 3 कर लिया। इसको पहले इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया प्राइम नहीं 1 भी लिख दिया तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अच्छा फिर एक बार 1 लिया एक बार 1 into 2 लिया एक बार 1 into 2 into 2 लिया एक बार 2 into 3 लिया एक बार 2 into 3 into ये भी ले लिया सारे ले लिए और उन्हीं का ग्रुप बता दिया। इनको इनाम मिलेगा। सही है बिल्कुल सारे बताएं एक भी छोड़ा नहीं। 6 भी बता ही दिया बाद में। सारे पॉसिबल मल्टीप्लाई मनी मन में किए हैं। चलो एक और चीज बता दो इसमें आप 12 के प्राइम फैक्टर्स बता दो। ये तो फैक्टर्स हो गए अब इसी में प्राइम फैक्टर्स आप बताओ। प्राइम नंबर और इसके फैक्टर बताओ। 2 और 3 ये प्राइम सही अभी पेन दिया जाएगा आपको पढ़ने के जाए। नाउ अगला देखिए 3 है कितनी बात हो गई? तो ये प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स आर दोस जो 1 से कट जाता which है are either divisible by 1 or self। 1 सर जो किसी के मल्टीपल नहीं तो वही फैक्टर हुए वही प्राइम नंबर से किसी के फैक्टर हो जाए तो प्राइम फैक्टर हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन वहां उन्होंने कर ही दिया। सही है अब देखो दैट इज अब अगले पेज पे आ जाओ 121 पेज पर हम लोग आ चुके हैं इनके 121 120 पेज पर आप लोग एक लड़का देख रहे हैं। कैन आई राइट एन इवन नंबर? यस अब हम देखेंगे तो एक प्रश्न अंकित से पूछा गया है
चलिए 8 और 6 दो नंबर दिए हैं। 8, 8 आपको दे दिया 8 और 8 क्या दे दिया 6 दैट इज 8 6 4 इनका क्या करना है 8 6 दे दिया। हाँ अब इन दोनों के मल्टीपल बताने हैं। मल्टीपल सर दोनों के मल्टीपल हाँ सर मतलब दोनों के एक ही या फिर अलग 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 बताओ उनके 8, 16, मल्टीपल 8 16 24, 32, 40, 48, 64, 56, 56, 56, 72, चलो अब इसके भी बताओ। किसके 6, मल्टीपल अच्छा 12, 6 12 80, 24, 24 30, 30 36 36, 42, 48, 54, चलो इतनी बात तुमने कर दी। अब मुझे बताओ इनका लो कॉमन मल्टीपल अब बताओ। मेरे से पूछा है सर, देखो ये बोल रहे हैं। 24 उसको वैसा क्यों काट रहे हो? क्या मैं बताऊं एक 24 है और देखो ऐसे किसी की दिहाड़ी पे डाका मत डालो। हाँ बेटा आप बताओ। 24, नहीं आप बताओ अंकित आप बताओ इनके कह पे ना आप बताओ। Yes. 24 से शुरू कर रहे हो चलो तो आपने इनका कॉमन क्या सोचा 24, उससे पहले कोई नहीं था सर, और 48, 48 और सर आगे और भी लिख दे तो मैं आगे वो लिख देगा उसको मैं नहीं वो तो 24 का टेबल पढ़ रहा है। सर 72, हैं? 72, हाँ उसको क्या है इन सबसे ऊपर से क्या लिखा वो यहीं से देख लिया कि 24 का टेबल है। हाँ बोलो 96, बस ये तुमने बता दिया सारा। 720 वो भी है चलो 120 अब हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे सिर्फ तुमको अंकित इससे बताना है इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या है। ऐसे भी था एलसीएम इन्हीं सर को मैं बता बता दूं क्या इन्हीं को बता 24, दैट इज एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 से इन्होंने क्या बताया इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाँ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ बोलो अंकित। सर अभी जो है उनमें या फिर अभी जो लिखे अभी कैसे हाईएस्ट बताओ अभी कहाँ है इट इज नॉट फीसिबल क्योंकि हाईएस्ट तो बहुत आगे तक जाएगा उसे कोई बता पाएगा इट इज हाईएस्ट नॉट फीजिबल टू टेल। अब हम लोग आशीष के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। देखो दैट इज आप बताइएगा अब हम एलसीएम सीख लिया तुमने कि पहले कॉमन मल्टीपल निकालो उसमें जो सबसे छोटा है वो कर दो। इसको अगर हम देखें तो इन्होंने अंकित ने कैसे किया होगा 8 को लिखा होगा 2 इंटू 3 लिख दिया होगा यस सर, और 6 को क्या लिखा होगा 2 इंटू 3 तो जो इनमें कॉमन मिल रहे थे 2 into 3 वो लिख दिया और जो बच गया वो भी लिख दिया 2 और 3 यही एलसीएम। यस सर, एलसीएम का तरीका समझो एलसीएम कैसे बताया पेयरिंग करी सर आप उल्टा कर हर तरीके से समझो ना उल्टा सीधा कुछ नहीं होता आपको वो भी मेथड बताइए भी बताया हाँ सर ऐसे एचसीएफ और निकालो इसमें से एक दोबारा एचसीएफ अभी हम पूछेंगे इनसे आशीष बताएंगे यस सर, ठीक है मल्टीपल पूछ रहे हैं तो आप कह रही मल्टीपल को फैक्टर बताना चाहती ये है बाहर आ क्या जाएगा एलसीएम तो बड़ा होगा ना मल्टीपल उससे बड़ा है, तो कॉमन मल्टीपल दोनों का कौन है 2 3 और 2 इसके लिए आप इस चित्र की मदद लें 121 पेज पर है उसने बिना देखे बताया सर सही है देखो उसमें एलसीएम क्या होगा ठीक है अभी बता रहे आप बस समझते जाओगे तभी सीखोगे 2 3 2 ये तो हर क्लास में 6th से शुरू है उल्टा सीधा कच्चा पहले ये समझ लो चाहिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये एनालॉगस मेथड है आप पहले इसे करना चाहते हैं एक ही बात है पहले इसे करके फिर इसे करना चाहते हैं कोई बात नहीं ये ओनली एनालिसिस है समझ आया अब जरा देखो और ये कौन सा मेथड मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीपल ही तो कहे जाने मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा और 8 और 6 से जो बड़ा हो कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो 8 और 6 से बड़ा हो दोनों से डिवाइड हो जाए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल देखो उसके शब्द में पढ़ो लोवेस्ट भी है और कॉमन मल्टीपल है कौन है उन दोनों का कॉमन मल्टीपल
24 इट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर। सही है। अब देखो हमारे पास एक चीज आती है दैट इज 18 और 24 और आशीष इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। तो अब जरा देखो फैक्टर ऑफ 18 बताओ आशीष। Factor of 18. हाँ 1, 1 2, 2 3, 3 6, 6 9, 9 18 itself. 18 itself। फैक्टर ऑफ 24 बताओ। 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 6, 6 पता नहीं बीच में 8, इक्विवोकेट मत करो उसको। 8 12 24 itself. 24 itself। अब तुम्हें दो काम बताना है, इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ। कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 1 2 3 1 2 3 6 बस इतना ही है। अच्छा अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। highest one, 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको HCF कहा जाएगा। तो HCF दैट इज इक्वल टू 6 और इसे लिखा कैसे जाएगा? HCF 18, 24 इट इज 6। अब तुम मुझे LCF बताओ आशीष। इसके LCM हाँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपने एलसीएम लिखा है। LCM बोला सर। बोलो। LCF लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर lowest common factor. Lowest common factor. बोलो। 2, 1 इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 हर एक किसी भी नंबर का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा ही नहीं जाता है, Yes sir. क्योंकि लोवेस्ट तो सभी का 1 ही होगा, सबके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। तो जब HCF पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इतनी बात तुम्हें समझ अच्छा बताया। इट इज सो वेल एग्जीक्यूटेड बाय आशीष। सही है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? यस सर। अगर तुमको समझ में आ गई है तो एक पेन तुमको भी पाने के लिए 10 और 15 का LCM भी बताना है और HCF भी कोई मदद नहीं करेगा। बताओ। 10 और 15 का एलसीएम। हाँ LCM बताओ पहले। एलसीएम तो 15 हो जाएगा। चलो ये सही है। और HCF HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर किसका 15 का 10 और 15 का LCM और HCF। सर एक मिनट। 1 मिनट नहीं करना है। हाँ आप हो बताइए। जाएगा। 15 का हाँ। LCM तो 15 हाँ और HCF हाँ। हाईएस्ट का मतलब HCF का मतलब है वो नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो और वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो वो LCM हो गया। आप बताओ। सर मैं LCM 15 हाँ। तो फिर इसका HCF हो जाएगा। सर मैं बता सकता रितिमा 15 होगा। बोलो। LCM 30 और HCF सर मैं बता सर एक मिनट बस फिर आपके पास आप बोलो। सर LCM हो जाएगा 30 हाँ और HCF हो जाएगा 5। देखो कितनी चला है। इन्होंने कहा मैं यही सोच 10 और 15 का LCM, उन्होंने कहा वो नंबर जो देखो 5 देखो बहुत बड़ी बात कही है। LCM वो नंबर है जो दोनों से डिविजिबल हो और HCF कौन सा नंबर है? वो नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो। समझ आई बात की नहीं? या इन्होंने अपने दिमाग में ये लगाया होगा कि दोनों का जिनका LCM और HCF निकल रहा है उनका प्रोडक्ट कर दो और वो LCM और HCF के इक्वल होते होंगे। ये दिमाग लगाया होगा चित्रांश ने। बोला जब ये 30 सही बता रही है रिद्धिमा तो अगला ये तो 150 हो ही गया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो ये 5 होना चाहिए। इससे डिवाइड कर लिया 5 निकाल लिया। बहुत बड़ी बात है। तो ये बात इन्होंने बताई ना, समझ में आ गई बात की नहीं? कि किन्हीं भी दो नंबर का हम LCM भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? HCF भी निकाल सकते हैं। वो नंबर जिसमें दोनों से डिवीजन हो जाए और उस नंबर से वो छोटा होगा, HCF हमेशा छोटा होगा, जिससे दोनों में डिवीजन हो जाए। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? अब जरा देखिए
कि पहले इनको इनाम दे दिया, फिर आगे की बात होगी। ये लो। ओके, और इधर किसका किसका है? चित्रांश का, और एक रिद्धिमा। आज के लिए इतना ही।